हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में। तो एक्सप्लोर फिजिक्स में हम लोग आज जो है म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो वो म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के जो है डिफरेंट जो है आपके जो बोर्ड्स हैं उनके कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। इसमें से कुछ सीबीएसई बोर्ड के भी हैं और एक क्वेश्चन जो है आपका जेई का भी है। तो आप इसमें देखिए, आपको बहुत वैरायटी मिलेगी इन क्वेश्चंस में। तो मैंने ये क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ और उसके बाद देन इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल जो हमने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड है और हम बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। द म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स इज कितना है आपका 6 हेनरी, यानी कि उसका इंडक्टेंस कितना दे रखा है 6 हेनरी दे रखा है। एंड ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज कट ऑफ इन 2 into 10 to the power minus of 4 सेकेंड। फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इन दी सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में कितना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा ये आपसे बोला गया है। तो आंसर नंबर हम फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें गिवन क्या दे रखा है देखिए जरा। गिवन आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो गिवन क्या प्रोवाइड कर रखा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है, दैट इज एम इज इक्वल टू 6 हेनरी प्रोवाइड कर रखा है आपको। ठीक है। और करंट जो है 5 से 0 हो जाए। कट ऑफ का मतलब क्या हुआ बेटा, 0 हो जा रही है करंट। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे ही 5 एम्पियर में करंट चल रही थी आपने स्विच को ऑफ किया, स्विच ऑफ हुआ तो करंट कहाँ पहुंच जाएगी 0। तो इसका मतलब डी आई दैट इज चेंज इन करंट कितना होगा आपका, चेंज इन करंट कितना होगा बेटा। फाइनल करंट कितनी होगी 0, इनिशियल करंट कितनी है आपकी 5 एम्पियर। तो ये आपकी होगी। तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 एम्पियर विथ नेगेटिव साइन। इतना करंट हो गई आपकी। और ये सब घटना कितने का, ये कट ऑफ कितने समय में हुआ 2। यानी कि dt जो है आपको समय दे रखा है, वो आपका जो समय है dt जो समय है वो समय आपको प्रोवाइड कर रखा है 2 into 10 to the power minus 4 सेकेंड्स प्रोवाइड किया गया है। आपसे बोला गया है कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा सेकेंडरी कॉइल में, तो ये हो गया। तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है, तो वो कितना है E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। तो E इज इक्वल टू माइनस एम, एम इज योर 6 इंटू डी आई इज योर -5 होल अपॉन 2 into 10 to the power minus 4। ये आपका आ गया। तो 2 3 जा दिस कैंसिल आउट, तो 3 5 जा 15 इंटू 10 to the power 4 ये ऊपर आएगा तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि इतना वोल्ट का जो है आपका ईएमएफ इसमें डेवलप हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से हमने जो है इसको निकाल लिया। तो आपका जो ईएमएफ आया है वो 15 into 10 to the power 4 आया है। इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इस आंसर को लिखना है तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 to the power 5 वोल्ट। तो इतना वोल्टेज का आपको डेवलपमेंट होगा। देख रहे हो समय कितना कम है, कितनी तेजी से अगर वो 0 हुआ है, बहुत कम समय में 0 वैल्यू हुई है, तो जाहिर सी बात है म्यूचुअल इंडक्शन बहुत तेजी से होगा। मैंने कहा ना करंट में जितनी तेजी से चेंजेस लाओगे वो तो मतलब प्राइमरी कॉइल में, तो उतनी ही तेजी से आपका क्या होगा इंडक्शन होगा सेकेंडरी में। तो देख रहे हो कितना हैवी इंडक्शन हुआ है। तो हमें यहाँ पे एक नई बात का पता चला। ठीक है। फिर जो है अब आपका दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, सेकंड क्वेश्चन अब कर रहे हैं हम। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ बेटा, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है तो इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, एन इन ईएमएफ ऑफ 50 मिली वोल्ट। तो हमें जो है ईएमएफ जो है 50 मिली वोल्ट है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पूरा। An EMF of 50 millivolt is induced in a coil, ठीक है ना, when a current in the primary changes from 10 एम्पियर टू 5 एम्पियर, यानी चेंज कर रहा है आपको इतना दे रखा है इन इतना टाइम। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगेन आपसे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा गया है।
तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हुआ बेटा, E इज इक्वल टू आपको प्रोवाइड कर रखा है 50 मिली वोल्ट, इतना आपको प्रोवाइड किया गया है, यानी कि 50 इंटू 10⁻³ वोल्ट आपको ईएमएफ प्रोवाइड किया गया है। चेंज इन करंट कहां से कहां, कितने प्राइमरी में कितनी करंट का चेंज आ रहा है, तो वो देखिए इतना करंट का, तो DIP आपको जो प्रोवाइड किया गया है DIP चेंज इन प्राइमरी कॉइल करंट इज योर कितना है 10 to 5, यानी कि फाइनल कितना है 5 एम्पियर और इनिशियल कितना है 10 एम्पियर, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 एम्पियर विथ नेगेटिव साइन, इतना आ जाएगा। और ये सब जो है चेंज कितने समय में हो रहा है, तो dt भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, और dt कितना दे रखा है देखिए जरा आपको 0.1 सेकेंड में। तो आपसे पूछा गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए तो हमारे पास क्या रिलेशन था, E इज इक्वल टू माइनस एल, सॉरी ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो M आएगा, तो D बाई dt ऑफ IP, तो हमें तो M से मतलब है वैल्यू रखते हैं, तो E की वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रखी है आपको 50 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू M हमें निकालना है, DIP कितना है आपका इंटू 0.5, या सॉरी 0.5 कह रहा हूँ 5 विथ नेगेटिव साइन 5 है आपका, ठीक है, और टाइम कितना प्रोवाइड कर रखा है 0.1, तो अगर इससे इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब आप इसको देखिए जरा क्या क्या कर रहा हूं मैं आपका, इसका देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, जो बचा हुआ उसको लिखते हैं, तो m देखिए m ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m इज इक्वल टू 10⁻³ हेनरी, विच इज इक्वल टू m कितना दे रखा है आपको 1 मिली हेनरी। तो सेकंड का आंसर भी आ गया देखो बड़ी आसानी से, तो इसको कोई भी कर सकता है बेटा, बहुत ही सिंपल आंसर्स हैं इसके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो एटलीस्ट हमारे बोर्ड में आते हैं, वो तो बहुत ही सिंपल होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपने देखा कि अगर जो है करंट का चेंज जो है 10 एम्पियर से 5 एम्पियर हो जाए इतने सेकंड में, तो और उस वक्त वोल्टेज का जो डेवलपमेंट हो रहा है सेकेंडरी में वो 50 मिली वोल्ट हो, तो उस वक्त उस कॉइल के बीच की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वो आपकी जो है 1 मिली हेनरी होगी, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए जरा, अगेन क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अब आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये है, आप लोग इसको पहले करने की कोशिश कीजिए, पहले देख लीजिए इस क्वेश्चन को पढ़िए एंड देन उसके बाद जो है इसको अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, मैं तो कर ही रहा हूँ आपके सामने, देन फिर आप उसके आंसर को टैली कर लीजिए। तो एक कंडक्टिंग वायर है आपका, 100 टर्न्स इज वाउंड ओवर 1 सेंटीमीटर नियर द सेंटर ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ 100 सेंटीमीटर, एक 100 सेंटीमीटर की सोलेनॉइड है, ठीक है, उसके बीच में जो है 1 सेंटीमीटर में जो है एक वायर को वाउंड किया गया है जिसमें 100 टर्न मौजूद है, ठीक है। आपसे बोला गया है देखिए सेंटीमीटर ऑफ सोलेनॉइड ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस है उसका, हैविंग 1000 टर्न। तो आपसे बोला गया है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकालना है इन दोनों सोलेनॉइड। तो हमने एक क्वेश्चन एक थ्योरी की थी, आपको याद होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। तो सबसे पहले इसकी गिवन को लिखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को जो है डायग्रामेटिकली समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये आपका जो है एक 100 सेंटीमीटर की लंबी जो है आपको यानी कि 1 मीटर की एक सोलेनॉइड प्रोवाइड की गई है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ टर्न्स हैं, ये ऐसे करके कुछ टर्न्स हो गई, ये इस प्रकार से टर्न इसमें लगाए गए हैं, ठीक है, ये है आपके टर्न, ठीक है। इसकी रेडियस आपको प्रोवाइड कर रखी है, ये इनर वाली की रेडियस कितनी प्रोवाइड कर रखी है आपको, रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² मीटर, मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये बात समझ में आ रही होगी सभी लोगों को, इतना आपको प्रोवाइड कर रखा है। अब देखिए इसमें जो है इस वाली टर्न में इसके कितने टर्न है, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में एन पी बराबर कितना दे रखा 1000 टर्न्स प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, ये हमें दे रखा है।
अब क्या बोल रहा है कि देखो, एक कंडक्टिंग वायर ऑफ 100 टर्न्स इज वाउंड ओवर 1 सेंटीमीटर नियर द सेंटर ऑफ दिस, यानी कि इसके सेंटर पे एक और कॉइल जो है कर रखी है। देखो ये कॉइल है वो ऐसे करके कर रखी है, तो ये सेकेंडरी कॉइल है, ये सेकेंडरी, एस फॉर सेकेंडरी है। ठीक है, इसकी कितनी सेंटीमीटर तक इसको लगा रखा है, इसको इसको लगा रखा है आपका कितना, देखिए जरा, बाउंड ओवर 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, इतना आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न, यानी कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न जो है एनएस प्रोवाइड कर रखा है आपको 100 टर्न्स, ये प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, आपको कुछ ऐसा इस टाइप का दिया गया है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी, तो हम अपने म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड इज गिवन बाय, कितना होता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखिए जरा, M इज इक्वल टू म्यू नॉट NS, number of turn in the secondary, number of turns per unit length of the primary, स्मॉल p, NP है आपका ये स्मॉल NP। ठीक है, इनटू एरिया ऑफ द कॉइल। ये एरिया क्या होता है, इनर वाले का, इनर वाले का मैंने बार बार बोला है, इनर वाला कौन है, इसका एरिया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज को रखते हैं, देखिए, तो m म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज योर 10 टू द पावर माइनस 7 होता है। तो ये म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू पाई, यानी कि 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू NS, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी, सेकेंडरी में कितने टर्न है, 100। ठीक है, NP चाहिए, तो NP ये दे रखा है, देखो, तो NP कैसे निकालोगे, स्मॉल NP दैट इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें कितने टर्न दे रखे हैं, 1000 टर्न प्रोवाइड कर रखे हैं, देखो ये 1000 और कितने मीटर लेंथ में है, 1 मीटर में, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1000 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, तो यानी कि NP भी आपने निकाल लिया, वो कितना है आपका 1000। ठीक है, इंटू ए कितना है आपका, ध्यान से देखो, पाई इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कह रहा हूं बेटा, ये आ गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हेनरी इसकी वैल्यू आएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है बेटा, देखो ये जो नंबर और लेंथ है ना, ये आप लोग ले लेते हो। देखो जो ये लेंथ ये होता है आपका, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनता है प्राइमरी कॉइल से, तो इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड होता है ना बेटा, वो क्या होता है आपका, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे IP हो गया, तो इसलिए मैंने PP लिखा था। ठीक है ना, तो ये नंबर ऑफ टर्न। तो सेकेंडरी वाला हमने जो केस किया था उसमें दोनों की लंबाई इक्वल थी, तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे जो है स्मॉल NS NP NS के रूप में भी लिख दिया। लेकिन जो है इस एक्सप्रेशन को भी निकाला, एक और एक्सप्रेशन निकाल के दिखाया था मेरे पिछले लेक्चर में, देखिए। लेकिन ध्यान देना, ये सेकेंडरी NS है, बड़ा वाले का। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो अब हम चौथे क्वेश्चन को आप पढ़िए और उसको करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं एंड देन आपके सामने करता हूं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन जो है भी इसी प्रकार से है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर जो है डिफरेंट बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, तो इनको आप करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कोशिश करेंगे तो आपको थ्योरी की बहुत क्लियरिटी होती चली जाएगी, थ्योरी बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है, देखिए। तो फोर्थ क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ के अपने आप से करने की पहले कोशिश कीजिए और वीडियो को रोक के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका क्या है, देखिए, एन एयर कोड सोलेनॉइड ऑफ लेंथ इतना, एक एयर कोड सोलेनॉइड दे रखी है जिसकी लेंथ इतना है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना दे रखा है उसका एंड हैज 2500 टर्न्स, इसमें 2500 टर्न्स है अराउंड इट्स सेंटर सेक्शन। अब
फुल स्टॉप के बाद क्या बोल रहा है, अराउंड इट्स सेंटर सेक्शन ए कॉइल ऑफ 300 टर्न इज वाउंड। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम प्रॉब्लम थी जो हमने पहली प्रॉब्लम करी, ठीक है। तो उसी प्रॉब्लम को दोबारा बनाता हूं मैं आपके सामने, सेम प्रॉब्लम है। तो ये आपकी क्या है, एक सोलेनॉइड दे रखी है, ठीक है। इसमें कितने टर्न मौजूद, ये प्राइमरी कॉइल है। तो इस प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपके प्राइमरी में कितने प्रोवाइड कर रखे हैं, ध्यान से देखिए, आपका कितने कर रखे हैं, आपके 2500 टर्न दे रखे हैं, यानी कि 2500 टर्न्स दे रखे हैं। और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, देखिए जरा, एल बराबर 0.3 मीटर। 3 मीटर आपको प्रोवाइड कर रखी है इसकी लंबाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। और इसके सेंटर पे जो है एक अराउंड इट्स सेंटर सेक्शन, यानी कि इसके सेंटर पे, ठीक है, एक कॉइल ऑफ 300 टर्न इज वाउंड। तो एक सेंटर पे एक और कॉइल को जो है वाउंड कर दिया गया है, देखो ऐसे करके। ये इसमें कितने टर्न है आपका, ये NS है, और इसमें कितने हैं, 350 टर्न्स, ठीक है। इतना आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो कैलकुलेट इंड्यूस EMF इन द कॉइल इफ द इनिशियल करंट ऑफ 3 एम्पियर इज इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स इन, कितना बोल रहा है आपका, 0.25 सेकेंड। यानी कि अब आपका इसका गिवन क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। तो टाइम दे रखा है जितने समय में ये करंट रिवर्स कर रही है, तो टाइम दे रखा है 0.25 सेकेंड प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। और करंट का चेंज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा हुआ है कि ताकि आप करंट को समझें। तो जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट का चेंज है, इस जो प्राइमरी कॉइल में करंट का चेंज है बेटा, वो करंट का चेंज जो है आपको दे रखा है। देखिए पहले इस दिशा में 3 एम्पियर की करंट चल रही थी, फिर रिवर्स हो गई, रिवर्स हो गई, यानी कि अब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इस दिशा में हो गई 3। तो जो पहली वाली करंट थी वो कितनी थी आपकी, 3 एम्पियर थी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो दूसरी वाली क्या होगी, -3 हो जाएगी, -3 माइनस ऑफ -3 प्राइम, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज माइनस ऑफ 6 एम्पियर का करंट का चेंज आया है। जाहिर सी बात है, इतना 3 इधर गया, फिर 3 इधर की साइड गया उल्टी दिशा में। तो दूसरी दिशा में करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट यहाँ पे जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है फील्ड की, किसकी वजह से, इस करंट की वजह से। तो जाहिर सी बात है, इसका चेंज निकालने के लिए हमें लॉजिकली लिखना पड़ेगा कि वो करंट जो इस दिशा में गई थी वो अब इस दिशा की हो गई है। तो इसलिए कितना हो जाएगा, -6 एम्पियर का क्या है, चेंज है। अब हमसे पूछा गया है कि इंड्यूस ईएमएफ निकाल दीजिए। तो इंड्यूस ईएमएफ पे E इज इक्वल टू कितना होता है भाई आपका, देखिए आप सभी लोग जानते हैं, माइनस का M DIP अपॉन DT। DIP भी है, DT भी है हमारे पास, देखो ऊपर दे रखा है, लेकिन M नहीं है। तो M अगेन हम निकाल लेंगे। तो M क्या होता है, देखिए इधर पे हम निकालते हैं। तो M इज इक्वल टू कितना होता है, अभी मैंने सोलेनॉइड का, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड का लिखा था, तो कितना होता था, म्यू एस NS NP इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इनर सेक्शन, यानी कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको प्रोवाइड कर रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है इसने, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। देखो 1.2 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना प्रोवाइड कर रखा है आपको। और जो है इसकी लेंथ आपको वहां पे मैंने लिख दी है, ये हो गया। तो अब इसमें वैल्यू रखते हैं, देखिए M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू NS कितना प्रोवाइड कर रखा है, देखो 300 टर्न, 350 टर्न्स, 350 हमने रख दिया, इंटू NP। तो NP कैसे निकलेगा, देखो यहां से निकल सकता है, NP स्मॉल np इज योर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं इसके, 2500, यानी कि 2500 टर्न है, कितने में, कितने पर यूनिट लेंथ पे कितना देगा। तो यानी कि इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 2500 अपॉन 0.3, ये आ गया, इंटू एरिया। एरिया, अब एरिया को देखो जरा, एरिया कितना दे रखा है आपको इनर कॉइल का, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3,
तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 4 प्राइम से ले जाएगा। अब बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू आएगा आपका 4.4 इंटू 10⁻³ हेनरी, इतना आ जाएगा। अब इस वैल्यू को उठा के यहां रख देते हैं, बाकी सारी चीजें आपके पास हैं ही, तो आपका इंड्यूस ईएमएफ भी निकल जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का m कितना निकला देखो 4.4 इंटू 10⁻³ इंटू DIP इज योर -6 होल अपॉन कितना हो जाएगा देखो जरा, E को हम निकाल रहे हैं, E इज इक्वल टू dt कितना प्रोवाइड कर रखा है 0.25। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो E की वैल्यू आएगी 0.1056 वोल्ट। ठीक है, इतना आपका ये आंसर भी हो जाएगा। तो कितने आसानी से हमने इसको कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब देख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़िए, 5th क्वेश्चन। तो ये 4th का आंसर था। अब मैं 5th का आंसर जो है यहाँ पे निकाल रहा हूँ आप सभी के सामने। तो आप सभी लोग इसको देखिए। आंसर नंबर 5 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है, तो उसका गिवन लिख रहे हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं बेटा, आप लोग भी पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, मैं 4 को मिटा देता हूँ बेटा यहाँ पे थोड़ा सा। आप तब तक 5 को पढ़िए और उसका आंसर को निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। तो क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। एक करंट, द करंट इन द प्राइमरी इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0। तो चेंज इन करंट दे रखा है आपको, प्राइमरी में करंट का चेंज दे रखा है। तो DIP इज इक्वल टू कहां से कहां हो गया देखो, 10 एम्पियर से 0 हो गया, यानी कि 0 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल 10 इज इक्वल टू कितना जगह -10 एम्पियर। ये आपको गिवन दे रखा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली इन कितने सेकंड में, 1 मिली सेकंड। देखो ये 1 मिली सेकंड में हो रहा था, यानी कि dt भी प्रोवाइड कर रखा है। तो dt इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड विच इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड्स। ठीक है, इतना हम जैसे जैसे हम इसमें से चीजें मिल रही हैं तो हम उसको लिखते चले जा रहे हैं। कैलकुलेट EMF इंड्यूस्ड इन दिस सेकेंडरी इफ द म्यूचुअल इंडक्शन इज कितना दे रखा है आपको 3 हेनरी, यानी कि जो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दे रखा है आपको 3 हेनरी का प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इंड्यूस EMF को हमें निकालना है। फिर उस सेकेंड पार्ट को करने के लिए हम उसको बाद में देखते हैं, तो पहले इसको देख लेते हैं इतने पार्ट को। तो इंड्यूस EMF को हमसे पूछा गया है, तो इंड्यूस EMF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहला पार्ट मैं इसका कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड पार्ट भी है इसमें, उसको अभी हम बाद में देखते हैं। तो इंड्यूस EMF E इज इक्वल टू -m DIP अपॉन dt। तो A इसका इंड्यूस EMF कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू -m की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 इंटू DIP इज योर कितना है -10 अपॉन dt की वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁻³ इससे तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो वैल्यू है वो इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको आ जाएगा, या 30 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं, आपका 30 मिली वोल्ट जो है इसमें EMF बन जाएगा। ठीक है, सॉरी मिली वोल्ट बोल रहा हूँ, सॉरी बेटा, बहुत जबरदस्त मिस्टेक कर दी। तो 3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁴ वोल्ट, यानी कि जो आपका है 30,000 वोल्ट डेवलप होगा। ये सब जो है ना समय के ऊपर है बेटा। इस समय जितना कम होगा ना ये करंट को रिड्यूस करने में या करंट को चेंज करने में, उतना ही ज्यादा जो है वोल्टेज जो है आपका क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। आंसर मेरे दिमाग में तो बहुत ज्यादा चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि नीचे लिखने वक्त मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, तो अब आप इसको समझ लीजिए। तो ये आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी में क्या पूछ रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द चेंज इन फ्लक्स linked with each turn of the secondary which has 600 turn।
तो हम जानते हैं फराडे का लॉ क्या कहता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप इन द सेकेंडरी कैन बी रिटन एज इन फराडे इन फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो कैसा हो जाएगा, माइनस सेकेंडरी के टर्न डी फाई एस अपॉन डी टी। तो प्रत्येक टर्न्स, ये डी फाई एस क्या है, फाई एस क्या था बेटा, फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। मैंने हर जगह पे बात को बोला है, फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न ऑफ द सेकेंडरी, ये मैंने बोला। तो ये डी फाई एस का मतलब क्या है, फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न ऑफ द सेकेंडरी, ये है आपका। तो इसमें वैल्यूज को रखते हैं और देन जो है इस ई की वैल्यू, क्योंकि ये ई एस है, ये भी तो ई एस ही बेटा, सेकेंडरी में डेवलप होता है ना, ये ई एम सेकेंडरी में डेवलप होता है। तो ई एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस सॉरी प्लस 4, ये हो गया, इज इक्वल टू माइनस एन एस कितना प्रोवाइड कर रखा है, देखो जरा 600 कहाँ गया आपका, अभी मैंने यहीं पे पढ़ा था आपका, टर्न ऑफ सेकेंडरी विच हैज कितना है आपका 600 टर्न्स, कितना है आपका 600 टर्न्स इनटू डी फाई एस, तो हमें निकालना है। तो ये बी पार्ट चल रहा है, इसका सेकंड पार्ट चल रहा है, अपॉन डी टी। डी टी कितना समय दे रखा है, कितने समय में ये सारी घटनाएं हो रही हैं, 10 टू द पावर माइनस 3। तो देखो ये 2 जीरो से जो है इसमें 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर मैं देखूं तो इसको मैं पूरा प्रॉपर लिख लेता हूँ, पहले बेटा 30,000 लिख लेता हूँ, पूरा 30,000, ठीक है, इज इक्वल टू 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 5 जा 50 हो गया, 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डी फाई एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0.05 वेबर फ्लक्स। और नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन कहने का मतलब क्यों लगा है इसमें बेटा, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, इसी क्वेश्चन में आपसे अगर ये पूछता है कि नेगेटिव साइन इस क्वेश्चन में क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्लक्स रिड्यूस हुआ है सेकेंडरी में, फ्लक्स डाउन हुआ है, गिरा है। जाहिर सी बात है यार, खुद ही सोचिए जरा आप, करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज 0 से 10 से 0 हो रही है, तो 10 से 0 अगर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्राइमरी बना रही है, वो जो सेकेंडरी से लिंक होता है, वो भी क्या होगा, डाउन होगा, यानी कि फ्लक्स डाउन होगा। तो फ्लक्स डाउन हो रहा है तो फ्लक्स डाउन आ रहा है, देखो ये समझ में आ रही बात ही। तो यानी कि फ्लक्स रिड्यूस के सेंस को आपका दे रहा है। अब ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और प्लीज एक बार इसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो आपके जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट ईजिली हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए जरा, इसको करने की कोशिश करते हैं और आप लोग पहले पढ़ लीजिए एंड देन फिर इसको करने की कोशिश कीजिए। मैं तो कर ही रहा हूँ, तो आपको आंसर तो मिल ही जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने कितनी थ्योरी पढ़ी है उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन में, ठीक ठीक है। ए 2 कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर लूप मेड ऑफ वायर विथ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना प्रोवाइड कर रखा है, इतना प्रोवाइड कर रखा है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को मैं जो है इसका गिवन लिख रहा हूँ। तो पहले 2 कॉन्सेंट्रिक वायर बना लेते हैं और उनके रेडियस कितने दे रखे हैं, डायमीटर दे रखे हैं इतना एंड इतना, ठीक है। 2 प्रोवाइड कर रखे हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ए टाइम वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, पी डी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इतना, दैट इज 4 + 2.5 t वोल्ट इज अप्लाइड इन दी लार्जर लूप, बड़े लूप में लगा दिया, यानी कि जिसका रेडियस, जिसका डायमीटर आपको 2 मीटर दे रखा है, ठीक है। ए टाइम वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इतना लगा हुआ है लार्जर लूप में। कैलकुलेट करंट इन दी स्मॉलर लूप, स्मॉलर लूप में करंट को बता दीजिए। तो सबसे पहले लार्जर लूप बना लेते हैं, ये लार्जर लूप हो गया बेटा आपका, ठीक है। और ये लार्जर लूप है, ऐसे कटा होगा क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, तो जाहिर सी बात है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर कितना लगा हुआ है आपका, टाइम वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस 4 + 2.5 t का पोटेंशियल डिफरेंस इतने वोल्ट का इसमें लगा हुआ है। यहाँ इसकी जो सेकंड है, जो अंदर वाली कॉइल है, इसमें ये फ्लक्स, जैसे इसमें ये वोल्टेज लगेगा तो इसमें करंट रन करने लगेगी बेटा। और ये करंट अगर रन करेगी तो खुद सोचिए जरा, इसमें अगर करंट रन करेगी
तो वो टाइम वेरिंग करंट बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि वोल्टेज टाइम वेरिंग है। तो इसमें जो है ये सेकेंडरी वाले में माना इसका रेडियस कितना है R2 है और इसका रेडियस कितना है R1 है। ठीक है, तो इससे जो फ्लक्स लिंक होगा वो फ्लक्स जो है इंड्यूस ईएमएफ डेवलप करेगा और उसकी वजह से इसमें करंट रन करने लगेगी। तो मान लिया जाए करंट जो है आपकी ऐसे करके आ रही है, ठीक है, इस ढंग से, ठीक है, इस ढंग से, ऐसे नहीं यार, ऐसे दिखा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो है आपकी करंट इसमें फ्लो कर रही है, ये आई करंट इसमें फ्लो कर रही है। तो इसमें कितना इंडक्शन होगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे R1 कितना दे रखा है और R2 कितना दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। तो जो ये R2 है, R2 में जो लिख रहा हूं, देखो R2 क्या है आपका 0.1 मीटर डायमीटर, डायमीटर दे रखा है। तो ये 0.1 मीटर दे रखा है, तो 0.2 अपॉन 2 डेट इज 0.1 मीटर प्रोवाइड कर रखा है। और R1 आपको प्रोवाइड कर रखा है, ये जो R1 है, R1 इज इक्वल टू 2 मीटर यानी कि रेडियस डायमीटर दे रखा है, तो 2 अपॉन 2 डेट इज 1 मीटर प्रोवाइड कर रखा है। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। और इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, लेंथ जो कि रो से दिखा देता हूं, तो वो रो कितना प्रोवाइड कर रखा है आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड 10⁴ ओम पर मीटर, 10⁴ ओम पर मीटर। ये दोनों वायरों का है बेटा, इसका भी है और इसका भी है, इस वाली बाहर वाली वायर का भी है, अंदर वाली का भी है। ठीक है, इतना आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो अब हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, इसमें इसमें करंट कितनी इंड्यूस होगी इसके बारे में बता दीजिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इंड्यूस ईएमएफ निकालने की सोचते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ इसमें निकालना है, देखो इस वाले में। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है बेटा, ई इज इक्वल टू फ्राडे के लॉ के अनुसार माइनस, ये वही है देखो, प्राइमरी सेकेंडरी। अब देखो अगर मैं इस वाले रिलेशन को यूज करता हूं, एम डी आई पी अपॉन डी टी को यूज करता हूं, तो मुझे एम की रिक्वायरमेंट होगी, और एम तो इसने दे ही नहीं रखा है। समझ में आ रही बात? तो मैं किस रिलेशन को यूज करूं? तो मैं मेन रिलेशन को यूज करता हूं जो माइकल फ्राइडे ने कहा था। तो वो क्या है आपका, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई एस सेकेंडरी, इससे जो चेंज हो रहा है फाई एस अपॉन डी टी। अब ये डी फाई एस कैसे, एन तो इसका 1 है इसलिए मैंने लिया नहीं, तो क्योंकि एक ही कॉइल है अंदर, तो डी फाई एस अपॉन डी टी। तो अब ये कैसे निकाला जाए ये हमें समझ रहे हैं। इस वाले कॉइल में जो इंडक्शन होगा वो इतना होगा। अब ये फाई कौन बना रहा है, फाई एस क्या है? फाई एस को अगर हम देखें तो फाई एस है क्या? फाई एस क्या है आपका, देखो इससे जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, इससे जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो कितना हो जाएगा, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बी। मैं देखो ऐसे करके क्वेश्चन को बता रहा हूं, आपको सोच सोच के बता रहा हूं। बी थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं बेटा, फाई एस इज इक्वल टू बी, जो कि कौन मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये वोल्टेज की वजह से जो है आपका जो है इसमें करंट रन करेगी और उसकी वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, और उसके सेंटर पे यहां पे कंडीशन क्या है बेटा, R2 इज लेस देन R1 है, यानी कि बहुत ही छोटा है इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू ए। एरिया क्या है इनर का, इसका है एरिया, यानी कि इसका एरिया है वो, और इसका एरिया ए इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, देखो इस वाले का एरिया ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, इतना होगा। तो ये भी है। अब देखो ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड आ रहा है, इसमें ऊपर की साइड आ रहा है, और ए भी ऊपर की साइड, एरिया वेक्टर भी ऊपर की साइड है, तो कॉस 0, तो कॉस 0 होगा जो कि 1 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं। तो इसी एक्सप्रेशन को और अच्छे ढंग से लिखा जाए तो ये बी तो अपनी जगह पे है, ए कितना है आपका पाई R2 स्क्वायर। अब काश मेरे पास बी होता, तो हम सभी लोग बी को जानते हैं, बी को जानते हैं। तो बी कितना होता है देखो जरा, बी इज इक्वल टू, बी कितना होता है, बी इसके द्वारा एक सर्कुलर करंट के रूप से कितना माना है, आई करंट बह रही है, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, एक सर्कुलर करंट कैरिंग अगर करंट कंडक्टर हो, आर रेडियस हो उसका, तो कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर।
ऐसा होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2, कितना रेडियस है, R1, R1। अब समस्या आप इसमें आगे देखो, ये भी पता है, ये भी पता है, लेकिन ये आर आई पता नहीं है। तो आई आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज इक्वल टू कितना होता है भाई, वोल्टेज जो लगी हुई है, कौन सी वोल्टेज लगी है, देखो ये वोल्टेज लगी हुई है, वी अपॉन आर। आर लेकिन आपको इसका फिर पता नहीं है, इसकी लेंथ तो पता होगी, और पर यूनिट लेंथ में इतना दे रखा है, तो कितना हो जाएगा आर, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो, 4 प्लस 2.5 टी, टी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। आर कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो इसका रेजिस्टेंस अगर आप आर कंसिडर करते हो तो 1 यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, इतना है। तो इसकी पूरी लेंथ कितनी होगी बेटा, कितनी होगी, 2 पाई, इसकी परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ दिस बिगर सर्किल, ठीक है, वो कितना हो जाएगा R1 इंटू इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है आपका, रो, ठीक है, बाद में रख लेंगे वैल्यू, अभी सॉल्व नहीं करते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई R1 रो, ये आ जाएगा। ये समझ में आ रही है बात सबको। अब इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा देखो, म्यू नॉट अपॉन 2R1, ये अपनी जगह पे है, इसको रखते हैं इसमें, कितना हो जाएगा 4 प्लस 2.5 टी अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2 पाई R1 रो, रो क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन, ये देखो 2 पाई है, टू ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आ गया, R1 से मल्टीप्लाई होगा तो R1 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा रो, और ऊपर कितना बचा हुआ 4 प्लस 2.5 टी, ये आ गया। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड को अब यहाँ पे रखा जा सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जरा मैग्नेटिक फील्ड को अगर यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट, ये अपनी जगह पे है, अपॉन 4 पाई R1, इसको हटा देते हैं बेटा, R1 स्क्वायर रो, ये आ गया 4 प्लस कितना है आपका 2.5 टी, ये अपनी जगह पे है, इंटू इंटू ये तो पूरा बी आ गया, बी के बाद क्या इंटू पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। जो बचा हुआ है वही मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा नजर आया, आप देखिए जरा आराम से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ गया, 5s बराबर कितना आ गया, इसको लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4R1 स्क्वायर रो, ये हो गया, इंटू कितना हो जाए देखो R2 स्क्वायर, इंटू कितना हो गया आपका ये 4 प्लस 2.5 टी, ये आपका। तो इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी, यानी कि इस सेकेंडरी कॉइल में कितना हो जाएगा, तो ई एस, इसको सेकेंडरी मान रहा हूं मैं, ये सेकेंडरी कॉइल है आपकी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है माइनस का डी फाई एस अपॉन डी टी। तो माइनस माइनस साइन तो सिर्फ जो है बेटा उसको दिखाने के लिए है कि ये लेंजे के नियम से, तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखो जैसे मैं डी फाई एस की वैल्यू इसमें रखूंगा तो ये बाकी चीजें कांस्टेंट है, म्यू नॉट इज योर कांस्टेंट, एक बार जो रेडियस आपने ले लिया R2 वो भी कांस्टेंट रहेगा, और जो भी R1 आपने ले लिया वो कांस्टेंट रहेगा, रो तो इसकी डेंसिटी वैसे कांस्टेंट दे रखी है 10⁻⁴ ओम पर मीटर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये पूरी चीज क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएशन से बाहर रख दिया, तो कितना हो जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन 4R1 स्क्वायर इंटू रो, और किसका होगा डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी ऑफ क्या, ये वाली क्वांटिटी का 4 प्लस 2.5 टी, ये आ गया। इतना सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बड़ी आसानी से इसको डिफरेंशिएट, पहला वाला डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो डी टी अपॉन डी टी यानी कि 1, यानी कि 2.5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी, यानी कि ये जो छोटी वाली कॉइल है उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा वो कितना होगा म्यू नॉट R2 स्क्वायर अपॉन 4
R1 स्क्वायर रो इंटू 2.5। ये तो इंड्यूस ईएमएफ हो गया। अभी हमें जो निकालना है उसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। तो इसमें करंट कितनी होगी, जाहिर सी बात है अगर इसमें ईएमएफ इतना वोल्टेज डेवलप हुआ है तो करंट आसानी से निकाली जा सकती है। तो करंट कितना होता है बेटा, करंट इन द सेकेंडरी यानी कि इसमें जो करंट रन कर रही है तो वो कितनी हो जाएगी, ई आई एस इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है। कितना है इसका रेजिस्टेंस, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, क्योंकि लेंथ पर यूनिट लेंथ में इतना दे रखा है, पर यूनिट लेंथ में इतना रेजिस्टेंस दे रखा है, तो इसकी पूरी लेंथ कितनी होगी, कितनी होगी 2πr2 इंटू रो। तो यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ, R1 लिख सकता हूँ, और वो की कितना कितने के बराबर हो जाएगा, एस अपॉन 2πr2 इंटू रो, ये आ जाएगा। तो आई एस इज इक्वल टू, ई एस की वैल्यू कितनी है वो निकाल रखी है, देखो आपने ई एस की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट R2 स्क्वायर इंटू 2.5 होल अपॉन कितना है 4R1 स्क्वायर रो। ठीक है, ये आपका आ गया इंटू ये वाला क्वांटिटी कितना हो जाएगा 2π, ठीक है, R2 रो, ये हो जाएगा आपका। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं, देखो जरा, ठीक है। तो एक R2 से R2 से R2 जो है कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए जरा, देखो ये R2 से R2 जो बचा हुआ उसको लिखते हैं जरा। तो आई एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू 2.5 R2, एक R2 कैंसिल हो गया है बेटा, होल अपॉन 4 इंटू 2 दैट इज 8, ये पाई भी है तो पाई हो गया, ठीक है। रो से मल्टीप्लाई होगा तो रो स्क्वायर, ठीक है, R1 स्क्वायर, ठीक है। और कुछ बचा हुआ है, देखो कुछ नहीं बचा है, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन पे वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू कितनी है, देखो म्यू की वैल्यू कितनी होती है 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू ये आ गया 2.5 इंटू R2 यहाँ पर निकाल रखा है, देखो कितना है 0.1, 0.1, ये हो गया आपका R2, ठीक है। और नीचे की वैल्यू को रखते हैं, ये तो 8π तो अपनी जगह पे है, 8π अपनी जगह पे है, देखो बेटा ये 8π हो गया इंटू रो कितना प्रोवाइड कर रखा है, देखो ये 10⁻⁴ का होल स्क्वायर, ठीक है। R1 इज योर 1, दैट इज 1 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और इसकी वैल्यू जो है आपकी आती है 1.25 एम्पियर। ये जेई में आ रखा है बेटा ये वाला क्वेश्चन, तो इसको बड़े आसानी से हम कर सकते हैं, थोड़ा इसलिए लेंथी है, ये बहुत शॉर्ट हो जाता है, लेकिन हम लोगों को पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, तो इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है मुझे, नहीं तो हम तो डायरेक्ट इस वैल्यू को निकाल लें, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी निकाल लेंगे। तो ये बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप सभी लोग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को समझने के लिए देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन हमें जो है फराडे का वही लॉ यूज करना पड़ा, क्योंकि देखो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, हर जगह पे लगने अप्लाई हो जाता है। तो आप लोग सभी लोग जो है इसी ढंग से पढ़ते रहिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं शायद आपकी कुछ मदद कर पाऊँ इस विषय में, ठीक है। तो इसको पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।